नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले वरंगल के हर शोबे को तरक्की दी जाएगी। जिले के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए मख्तस करने वज़ीर का ऐलान। अहलियान बारकस की हर दौर में मजलिस से अटूट वाबस्तगी। बुजुर्गों के मशवरों और नौजवानों को साथ लेकर तरक्याती कामों को रुबामल लाया जाएगा, सदर मजलिस का तयक़ुन। मजलिस किसी इनफरादी शख्स की नहीं बल्कि मुसलमानों की मताए अजीज। पार्टी की तरक्की कारकुनों की कुर्बानियों और अवाम की बदौलत। कारकुनों से अकबर ओवैसी का खिताब। मलकपेट सलीमनगर के इलाके में प्रसाद खाने के बाद स्कूली बच्चे मुतासिर, दवाखाना मुंतकिल। और सिंगारनी कलरीज में मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वरंगल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद शहर वापस लौट आए हैं। इससे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास के बाद खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि देहातों से गुड़म्बे की लानत को ख़त्म करने के लिए खवातीन को आगे आना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि गुड़म्बे की तैयारी करने वालों को मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और गुड़म्बे की मुखालिफत करने वाली खवातीन की भी हौसला अफजाई की जाएगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वरंगल को एजुकेशन हब में तब्दील किया जाएगा। जिले में एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेजेस का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। ट्राइबल यूनिवर्सिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। वरंगल के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल के हर शोबे को तरक्की दी जाएगी। जिले में हाइजेनिक वेज और नॉन वेज मार्केट का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में 12 मंजिला पुलिस कमिश्नरेट का दफ्तर कायम किया जाएगा। वरंगल की तरक्की के लिए स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। वज़ीर आला ने जिले वरंगल के तरक्याती कामों के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें नायब वज़ीर आला केसरी हरी, रियासती वज़ीर चंदूलाल के अलावा जिले के अरकान पार्लियामेंट व असम्बली भी मौजूद थे। बारकस के एमबीटी लीडर और साबिक रुकने बलदिया साले बाहमद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। अपने कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन, रफ़क़ा और हामियों की कसीर तादाद के साथ साले बाहमद दारुस्सलाम पहुँचे थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उनकी मजलिस में शमूलियत का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अहलियान बारकस के मोअज़्ज़िज़ीन जिस जज्बे और तवक्कुआत के साथ मजलिस से दोबारा वाबस्ता हुए हैं, मजलिस उसका पासो लिहाज रखेगी। उन्होंने कहा कि जमात का इस्तेहकाम इनफरादी तवक्कुआत से बालातर रखने की ज़रूरत है। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस किसी इनफरादी शख्स की जमात नहीं बल्कि ये कौम का असासा है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मजलिस की खिदमात और कारनामे हैं वो मजलिसी कारकुनों की दुआओं, मेहनतों और कुर्बानियों का नतीजा है। अकबर ओवैसी ने कहा कि अहलियान बारकस ने हर मुश्किल वक्त में मजलिस का साथ दिया और आज भी वो साले बाहमद और बुजुर्गों की दोबारा वाबस्तगी का खैर मकदम करते हैं। मुख्तसरन ये जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है सिर्फ, या फिर किसी फर्द वाहिद की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपकी, हमारी और हम सब की मताए अजीज है, हम सब की जमात है। और इस जमात की कामयाबी, इस जमात की मकबूलियत, इस जमात की ताकत फर्द वाहिद की वजह से नहीं है, बल्कि
कई अफराद की मेहनत, जिद्दोजहद व कुर्बानियों के नतीजे में ये जमात आज इतनी ताकतवर मकबूल बनी। तो आज भी हम यही समझते हैं कि जमात से जो वाबस्ता रहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी रहनुमाई करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इज्जत से नवाजता है। और जमात आपकी हमारी सबकी है और आज इस जमात पर सिर्फ सरजमीन दक्कन या हैदराबाद के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि इस जमात पर हिंदुस्तान भर के मुसलमानों की उम्मीदें टिकी हैं, आस टिकी है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, खैर ख़त्म करता हूँ और जो जज्बे के साथ और जो उम्मीदें लेकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में आज आप आए हैं, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस जज्बे को, उस उम्मीदों को पूरा कर सकें। वो जज्बे और उम्मीद सिर्फ हमारी इनफरादियत या हमारे ज़ाती मफादात की तकमील नहीं है, बल्कि आप और हमारा यहाँ पर जमा होना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करना, कौम और मिल्लत में एक बेहतरीन इत्तेहाद की फ़िज़ा को पैदा करना और बस्ती के तरक्याती काम जो रुके हुए हैं या और करवाना है, इंशाअल्लाह उन तमाम को हम पूरा करेंगे। इसमें आप लोगों का साथ यकीनन हमारे काम में आसानी पैदा करेगा, क्योंकि आप तमाम को एक तजुर्बा है अवामी खिदमत का और यकीनन आप लोगों की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से दोबारा वाबस्तगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और तक़वियत पहुँचाएगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और मजबूती पहुँचाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि हम एक बेहतरीन पैगाम पूरे सरज़मीन हैदराबाद को दे रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद में और इजाफा हो रहा है, हमारा इत्तेहाद और मजबूत हो रहा है। मैं आप तमाम का फिर से खैर मुक़द्दम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। IT के रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मकतूब रवाना करते हुए तालीम के हसूल के लिए जाने वाले तलबा के साथ अमेरिका में नाइंसाफियों पर तवज्जो देने की अपील की है। अपने मकतूब में KTR ने बताया कि कई तलबा कर्ज हासिल करते हुए अमेरिका जा रहे हैं, अगर उन्हें वापस लौटाया गया तो उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा और उनके अफराद ख़ानदान को भी माशी बहरान से दोचार होना पड़ सकता है। KTR ने मरकज़ी हुकूमत से इस सिलसिले में फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए दाखिल किए जाने वाले दरख्वास्त फॉर्म में मामूली तरमीम की गई है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। दरख्वास्त के कॉलम नंबर 7, 8 और 10 में ये तरमीम की गई है। उम्मीदवार को अपना वार्ड नंबर, वार्ड का नाम और फहरिस्त राय दहिंदगान में उनका सीरियल नंबर भी दर्ज करना होगा। उम्मीदवार के नाम की तजवीज़ पेश करने वाले शख्स का भी फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम दर्ज होना होगा। मुजव्वज़ा बलदी इंतखाबात के एलामिया की इजराई से क़ब्ल सियासी जमातों के दफातर में गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। इंतखाबात में ख़वातीन के लिए 50% वार्ड महफूज रखे जाने की वजह से खातून उम्मीदवारों का भी हुजूम देखा गया है। तेलंगाना भवन में चहारचंबे को खातून कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद देखी गई। मुख्तलिफ हल्क़ाजात की खातून कारकुनों को TRS के आला कायदीन से मुलाकात का मुंतज़िर भी देखा गया। TRS के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि अगर हैदराबाद की तरक्की कांग्रेस की वजह से हुई है तो फिर वो क्यों इंतखाबात से खौफज़दा है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि इंतखाबी अमल की मुद्दत में इजाफे के लिए अदालत से रुजू होना कांग्रेस के दिवालियेपन का सबूत है। कल तक कांग्रेस इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी और अब जबकि हुकूमत जमहूरी अंदाज में इंतखाबात करवाना चाहती है, कांग्रेस राह फरार इख्तियार कर रही है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला दलितों की तौहीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने दलितों की तौहीन पर TRS के दलित कायदीन की खामोशी को बासे अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि भोपालपल्ली में KTPP की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में जारी किए गए इश्तिहार में दलित वज़रा की तस्वीर नहीं थी।
पूनम प्रभाकर ने बरकी पैदावार और सरबराही पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने जीएचएमसी के हदूद में डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले फी यूनिट की कीमत को 5,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं, लेकिन अजीम तर बलदिया हैदराबाद के 24 असम्बली हल्काजात में तामीर किए जाने वाले मकानात की तामीर के लिए इजाफा की गई 1,70,000 रुपए की रकम जीएचएमसी अदा करेगी। मरकजी हुकूमत 1,50,000 और रियासती हुकूमत 3,10,000 रुपए अदा करेगी। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि वरंगल में 2 कबायली लड़कियों की गुमशुदगी और फिर उनके कत्ल के इंकशाफ के बावजूद भी इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। बलराम नायक ने कहा कि वज़ीर आला ने अपने वरंगल दौरे के दौरान मुतासरा लड़कियों के अफराद खानदान से मुलाकात के अलावा कुछ भी नहीं किया। मजालिस मुकामी कोटे के तहत मुंतखबा महबूब नगर और नलगुंडे के कांग्रेसी अरकान कौंसिल ने 4 शंबे को हलफ लिया। नलगुंडे के राजगोपाल रेड्डी और महबूब नगर के एन दामोदर रेड्डी ने पहले गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को करार पेश किया। कौंसिल के सदरशीन स्वामी गौड़ ने दोनों अरकान को हलफ दिलाया। इस मौके पर कांग्रेसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने इल्जाम लगाया है कि गवर्नर भी वज़ीर आला केसीआर के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि बलदी इंतखाबात में कामयाबी के लिए जिस तरह से दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस पर गवर्नर की खामोशी बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिर्फ अवाम के कान में फूल लगा रहे हैं और अवाम को ये कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर टीआरएस को वोट नहीं दिया गया तो तरक्की नहीं होगी। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शैलजनाथ ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के बरहम रवैये से कुछ हासिल नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि वज़ीर आला गलती खुद करते हैं और फिर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि संक्रांति के मौके पर हुकूमत ने गैर मयारी तोहफे दिए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तेलुगु देशम के 9 जनवरी को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पार्टी के सिटी सदर गोपीनाथ ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। बलदी इंतखाबात से कबल तेलुगु देशम शहर में अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है। इम्कान है कि मज़कूरा जलसे में बीजेपी के कायदीन भी शिरकत करेंगे। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की भी जलसे में शिरकत मुतवक्की बताई गई है। महकमे बरकी की जानिब से रियासत नगर के इलाके में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उमर कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर, चंद्रानगुट्टे के अलावा उससे मुतसिल बाज़ इलाकों में बरकी की सरबराही मजदूद रहेगी। कायद मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हलक़े जंगमेट में मजलिस की तजावीज़, नुमाइंदगियों और कोशिशों से मंजूरा व मुकम्मल शुदा 2 करोड़ 14 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों, सरगर्म कारकुनों, मुहिब्बान मजलिस और मुकामी अवाम के हमरा अकबर ओवैसी ने GM कॉलोनी, नानक नगर, अल सुरूर कॉलोनी, शिवगंगा नगर, GM छावनी, आदर्श स्कूल शिवाजी नगर, माशाल्लाह बिल्डिंग और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए 2 करोड़ 14 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने कायद मजलिस का पुरजोश खैर मक़दम किया।
मस्जिद मुतंगी के मुकदमे के सिलसिले में मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां और मौज़म खां चारशंबे के दिन संगारेड्डी की अदालत में पेश हुए। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी 13 जनवरी को मुकर्रर की है। इस मौके पर हाई कोर्ट के वकील उमा महेश्वर के अलावा संगारेड्डी कोर्ट के वकील ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम, किंग्स कॉलोनी और दीगर मोहल्लाजात में पानी की किल्लत और ज़ख़ीर आब में फिलिंग सिस्टम की खराबी के खिलाफ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों के साथ मीरालम वाटर टैंक पर धरना दिया। मजलिस के एहतजाज की इत्तला मिलते ही आला अहदेदार फौरी वहाँ पहुँच गए और गुज़िश्ता 2 माह से ख़राब फिलिंग सिस्टम की दुरुस्तगी का आगाज़ किया। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी अहदेदार लापरवाही बरत रहे थे। इस पर मजलिस ने यह एहतजाज किया। उन्होंने मुतबादिल रास्तों से पानी सरबराह करने का भी मुतालबा किया। सप्लाई करो तो काम शुरू हुआ, काम अब शुरू हुआ। काम शुरू होने के ऊपर मैं अपने एहतजाज को ख़त्म कर जा रहा हूँ। फिर भी डिमांड ये है कि पूरे फीलिंग को जो चालू करना और स्पेयर में एडवांस में यहाँ पे बना के भी रखना, ताकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो फौरी लोगों को पानी दे सके। यहाँ पर लापरवाही बहुत हो रही है ऑफिसरों की, इंजीनियरों की, कोई जिम्मेदारी से काम करने वाला नहीं है। इसलिए हम एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करके काम शुरू करा के जा रहे हैं। तवक्को है कि काम शुरू होने के बाद टैंकर पूरे एरिया में मिलेंगे लोग। मलकपेट कदीम में मजलिस की मकबूल आम सालार पकवान गैस और सालार सिलवाई मशीन फराहमी स्कीम के तहत तकरीबन 50 ख़ानदानों में पकवान गैस सिलेंडर्स, स्टोव्स और सिलवाई मशीनें तकसीम की गईं। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों मलकपेट कदीम में मुनक़दा तकरीब में 35 ख़ानदानों को पकवान गैस सिलेंडर्स, 15 ख़ानदानों को सिलवाई मशीनें तकसीम की गईं। हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन ने अपने हल्के के हकीमपेट इलाके में कचरे की निकासी के बास्केट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। अवाम ने कौसर मईउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत पल्लवी गार्डन में जेएचएमसी के सफाई अमले के लिए जहन साजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में वजीर पंचायत राज केटीआर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार किया जाए, कच्चा और सूखा कचरे को अलहदा रखने के फ़वाइद से भी अवाम को वाकिफ करवाएं। इस सिलसिले में स्कूली तलबा में भी शऊर बेदारी मुहिम चलाने पर वजीर ने जोर दिया। तेलंगाना एडवोकेट जेसी ने इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जेसी ने इंसानी हकूक कमीशन को बताया कि आईटी के वजीर केटीआर को रेवंत रेड्डी ने चपरासी कहा है, जिससे तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। जेसी के नुमाइंदे का कहना था कि सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि कमीशन ने 4 फरवरी तक पुलिस को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। जिले करीमनगर से लापता हुई दिव्या के वालिदैन ने इंसानी हकूक कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए दिव्या के अगवा में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मगविया लड़की के वालिदैन ने बताया कि करुणाकर और उसकी अहलिया ने दावत के बहाने उनकी बेटी का अगवा किया। दिव्या के वालिदैन ने कहा कि करुणाकर की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। साउथ जोन पुलिस ने सिंगारनी कलरीज में मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंदों से रकम हड़पने वाले 3 अफराद बशमोल सिंगारनी कलरीज के सीनियर अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स पुलिस के अहदेदार ने बताया कि कंपनी में तकर्रात के लिए 20 दिसंबर को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होने वाला था, लेकिन इसे बाज़ इंतजामी वजूहात की वजह से मुलतवी कर दिया गया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सीनियर अकाउंट ऑफिसर किरण कुमार ने बेरोजगार और मासूम नौजवानों को धोखा देने का मंसूबा बनाया।
उसने अपने 2 साथियों को भी इस सिलसिले में एतमाद में लिया और लकड़ी का पुल पर वाक़ एक होटल में कमरा बुक करते हुए रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों को तलब किया और उन्हें मुलाजमत फराहम करने का लालच दिया। पुलिस के मुताबिक हर उम्मीदवार से दस्ता 20,000 रुपये पेशगी रकम ली गई और उनसे ये कहा गया कि उन्हें मुलाजमत मिलने के बाद 10 लाख रुपए अदा करने होंगे। किरण कुमार ने उम्मीदवार नौजवानों को इम्तिहान का मॉडल पेपर भी हवाले किया, लेकिन नौजवानों से रकम लेने के बाद मुलाजमतों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए किरण कुमार और उसके साथियों मोती रमेश और शातिम रमेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 एजेंट मनमोहन, रशीद और कुमरैया मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मॉडल परचेज सवालात की कॉपियां, 2 लाख रुपए नकद रकम और 3 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। स्टूडेंट्स के पास 10,000 से 20,000 लेकर उन लोगों को हैदराबाद में होटल संजय, वेंकटेश्वरा, द्वारका में रखकर उन लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव बिट पेपर दिया गया। जॉब आने के बाद एक कैंडिडेट 10 लाख देने के लिए एग्रीमेंट कर चुका है। उसके पास 2 लाख कैश, 1 बुकलेट, 3 सेल फोन्स सीज किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सैफाबाद पीएस को हैंड ओवर कर दिया। हिमायतनगर के इलाके चंद्रानगर में मकान के सामने खड़ी हुई बाइक को आग लगाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब अशरार ने एक बाइक को आग लगा दी, तहम पास खड़ी हुई दूसरी बाइक्स भी आग की जद में आ गई। 2 बाइक्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर फॉरेंसिक माहिरीन ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। नारायणगढ़ पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मलकपेट के सलीमनगर इलाके में समियत ग़िज़ा से तकरीबन 11 स्कूली बच्चे मुतासिर हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुकामी सरकारी स्कूल से मुत्तसिल घर वालों ने स्कूल के बच्चों को प्रसाद दिया था। प्रसाद खाने के बाद बच्चे खैर करने लगे। स्कूल के इंतजामिया ने बच्चों को पहले सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिले वरंगल के हर शोबे को तरक्की दी जाएगी। जिले के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए मख्तस करने वजीर आला का ऐलान। एहलियान बारकस की हर दौर में मजलिस से अटूट वाबस्तगी। बुजुर्गों के मशवरों और नौजवानों को साथ लेकर तरक्याती कामों को रुबामल लाया जाएगा, सदर मजलिस का तयक़ुन। मजलिस किसी इनफरादी शख्स की नहीं बल्कि मुसलमानों की मताए अजीज। पार्टी की तरक्की कारकुनों की कुर्बानियों और अवाम की दुआओं की बदौलत। कारकुनों से अकबर उवैसी का खिताब। मलकपेट सलीमनगर के इलाके में प्रसाद खाने के बाद स्कूली बच्चे मुतासिर, दवाखाना मुंतकिल। और सिंगारनी कलरीज में मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।